गाइस वेलकम टू एक्सीजेंस एडुकेटर द यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक्सीजेंस एडुकेटर द यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था, मैं आपको मेंस के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो मैं करवाऊंगा, ठीक है। और उसी के तहत मैं एक नया वीडियो लाया हूं जिसमें मैं आपको डेटा सफिशिएंसी करवाऊंगा, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मेंस के लिए। आप लोग जानते हैं इसमें 4 से 5 क्वेश्चन कोई भी मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका मैं तरीका आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको करना है, अप्रोच रखना है, ताकि आपका डेटा सफिशिएंसी रॉन्ग ना हो, ठीक है। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहें। और मैं साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके बाद भी मैं और भी वीडियोस लाऊंगा। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको डेफिनेटली कुछ सीखने को मिलेगा। मैं कोई वेरीफाइड टीचर तो हूँ नहीं, ठीक है। आप मुझे किसी से कंपेयर ना करें। मैं जैसे सीखा हूँ, मेरा जो वे है, मैं उसी वैसे ही एज ए स्टूडेंट आपको मैं सारा चीज़ें बताऊँगा, ताकि आपको भी सीखने में ईजी हो, ठीक है। अगर कहीं पे भी कुछ डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, ठीक है। मैं उसका कोशिश करूँगा रिप्लाई देने का और आपका डाउट क्लियर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो सेशन है हमारा। उसको हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले एक डेटा सफिशिएंसी, आपको पता है कि आपको दो स्टेटमेंट दिए जाते हैं, आपको उसी पे बेस जो है आपको सॉल्यूशन ढूंढना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ ए क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट नंबर्ड 1 and 2 गिवन बिलो इट। यू हैव टू डिसाइड वेदर द डाटा प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, रीड बोथ स्टेटमेंट एंड गिव आंसर। तो डेटा सफिशिएंसी में क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट का जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन का आपको क्या करना है, आपको देखना है कि एक आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको देखना है कि सिर्फ 1 से आपको आंसर मिल रहा है या 2 से आपको आंसर मिल रहा है, या हमको दोनों का नीड पड़ रहा है जिससे हमको सही आंसर मिल जा रहा है, और या तो ये दोनों ही कम पड़ रहा है मुझे सही आंसर करने में, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा सफिशिएंसी को आपको देना होता है। और एक और भी बनता है जिसमें कि या तो आप 1 से भी आपका आंसर मिल रहा है और 2 से भी आपका आंसर मिल जाता है। तो इस केस में आपका आंसर हो जाता है ईदर और, ठीक है। आपका ईदर और होता है, ईदर और आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। आपको समझ होप ये क्लियर हो गया होगा कि डाटा सफिशिएंसी क्या होता है और किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको पहला क्वेश्चन, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से मैं इसको सारा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले इसका तरीका ऐसे होगा कि पहले हम स्टेटमेंट 1 से देखेंगे, इसमें क्या जो हमारा क्वेश्चन में पूछा जाता है ना, देखेंगे कि स्टेटमेंट 1 में या स्टेटमेंट 2 में वो दोनों चीज़ें है कि नहीं। और उस हिसाब से, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन देख रहा हूँ कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब हमको ए का डायरेक्शन पूछा है बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हमको जो स्टेटमेंट होगा उसमें मेरा ए और बी दोनों होना चाहिए। तो चलिए स्टेटमेंट 1 देख लेते क्या है। ए इज ए नॉर्थ ऑफ सी, ठीक है, ए यहाँ पे है। बी इज ए नॉर्थ ईस्ट ऑफ सी, तो बी भी यहाँ पे है। तो डी इज इन ईस्ट ऑफ सी, तो इसका मतलब ए भी है, ठीक है, और बी भी है, दोनों है। तो हम लोग इसको पहले डायग्राम बनाएंगे। तो क्योंकि डायरेक्शन है तो मैं पहले यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट, ये आपका नॉर्थ और ये आपका हो गया साउथ, ठीक है। आसानी के लिए मैंने ये कर दिया है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, जो स्टेटमेंट है वो है ए इज ए नॉर्थ ऑफ सी। तो ये जो है वो सी के नॉर्थ में है, तो ये सी हो गया, ठीक है, ये ए हो गया। तो देखिए यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी नहीं है तो आपको उसको देखना नहीं है। तो चलिए ये हो गया, ए इज ए नॉर्थ ऑफ सी, ये हमने बैठा दिया सी के नॉर्थ में। बी इज ए नॉर्थ ईस्ट ऑफ सी, तो नॉर्थ ईस्ट कौन सा होता है, देखिए दोस्तों, ये वाला जो जगह होता है ये होता है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो अगर हम सी यहाँ पे है तो हमारा बी जो है ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इधर कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट तो ये कोना में हो गया, तो इसलिए हम यहाँ पे भी कहीं भी हो सकता है, हम डिसाइड नहीं कर सकते
बी कहाँ पे बैठेगा, तो इसलिए हम बी को अभी सेट नहीं करेंगे। डी इज इन ईस्ट ऑफ सी, डी जो है वो सी के ईस्ट में है, तो सी का ईस्ट किधर है, इधर है, ठीक है। तो डी यहाँ पे, बट हम यहाँ पे पर्टिकुलरली नहीं बता सकते क्योंकि डी सी के ईस्ट में है, तो डी यहाँ भी हो सकता है, डी यहाँ भी हो सकता है, डी यहाँ भी हो सकता है और डी यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। कहीं पे भी डी यहाँ पे सी के ईस्ट में हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन डिस्टेंस जो है वो मेंशन्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अब देखेंगे कि ये क्या वन से स्टेटमेंट वन से हम जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया उससे आंसर निकल सकता है। तो देखिए ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए का डायरेक्शन पूछा है बी के रिस्पेक्ट में, तो बी तो मेरा यहाँ पे भी हो सकता है, बी यहाँ पे भी हो सकता है, बी यहाँ पे भी हो सकता है, बी यहाँ पे भी हो सकता है, तो इतने जगह पे मेरा बी हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी। तो देखिए बी अगर यहाँ पे होता है तो ए हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट में, यहाँ पे भी होगा तो भी ए का डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट हो जाता है, और अगर बी मेरा यहाँ पे होता है तो देखिए ए का डायरेक्शन अब चेंज हो गया, ये अब मेरा वेस्ट में हो गया, ठीक है। और बी अगर यहाँ पे होता है तो ए का डायरेक्शन कहाँ पे हो जाएगा, साउथ वेस्ट में, मतलब यहाँ इस जगह पे हो जाता है। तो पूरा डायरेक्शन हम नहीं बता सकते ए का, तो मतलब वो स्टेटमेंट वन से तो हमको मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं, चलिए स्टेटमेंट टू का हम लोग अब चेक करेंगे। ए इज इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ डी, ए जो है वो डी के नॉर्थ वेस्ट में है, तो ए अगर यहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे, ये वाला जगह होता है, ठीक है। तो डी हमको कहीं पे यहाँ पे सेट करना है, तो डी के नॉर्थ वेस्ट में जो है ए है, ये डॉट डॉट देख के मैं ये दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद क्या बोला है, बी इज इन नॉर्थ ऑफ डी, बी जो है डी के नॉर्थ में है। अब बी देखिए यहाँ पे आए, बी मैंने यहाँ पे बैठा दिया है फिलहाल के लिए, बट अब एक ध्यान दो, बी बोला है डी के नॉर्थ में है, तो बी यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, बी यहाँ भी हो सकता है और बी यहाँ भी हो सकता है। तो इससे भी अगर हम डायरेक्शन निकालने जाए ए का तो नहीं निकल सकता। अब ध्यान से देखिए, बी यहाँ पे है तो ये वो साउथ वेस्ट में हो गया, ए बी यहाँ पे है तो नॉर्थ में हो गया, बी यहाँ पे है तो नॉर्थ वेस्ट में हो गया। तो इस तरीके से हम इसको इस स्टेटमेंट से भी, स्टेटमेंट टू से भी हम डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते। अब हमारा स्टेप बच जाता है कि हम दोनों को कंबाइंड करेंगे, तो क्या उससे आंसर निकल सकता है। चलिए ये भी देख लेते हैं, क्योंकि पहला मेरा ये है, इसमें हम स्टेटमेंट टू जो है पुट करेंगे, ठीक है। तो ए जो है नॉर्थ वेस्ट ऑफ डी है, देखिए यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट, ए यहाँ पे है, तो ए नॉर्थ वेस्ट ऑफ डी के है, ठीक है ना। तो ये तो स्टेटमेंट आ गया, ए जो है वो डी के नॉर्थ वेस्ट में है। अब क्या बोला है, बी जो है इज इन नॉर्थ ऑफ डी, अब बी जो है डी के नॉर्थ में है, तो इसका मतलब हम बी को कहीं पे यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं। बी यहाँ भी आ सकता है, बी यहाँ भी आ सकता है, तो बी यहाँ भी आ सकता है, तो इतने जगह पे बी आ सकता है। तो इसका मतलब कि बी से भी अगर दोनों स्टेटमेंट हम मर्ज कर देते हैं तो भी हमको आंसर नहीं मिल रहा है सही से, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा इफ द डाटा गिवन इन द बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, ठीक है। तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया किस तरीके से मैंने अप्रोच रखा, आपको भी वैसे ही अप्रोच रखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द कोड फॉर बैंकिंग इन सर्टेन कोड लैंग्वेज। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज द कोड फॉर बैंकिंग इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, तो हमको बैंकिंग का जो है कोड निकालना है। तो चलिए स्टेटमेंट वन पहले हम देख लेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट वन में क्या है, इन द कोड लैंग्वेज सफिशिएंट मनी फॉर बैंकिंग, सफिशिएंट मनी फॉर बैंकिंग, ठीक है, ये हो गया। तो सफिशिएंट मनी फॉर बैंकिंग का कोड क्या होगा, ये वाला, ठीक है, ये हो गया सफिशिएंट मनी बैंकिंग का कोड। और मनी मार्केट, अच्छा उल्टा पुल्टा हो रहा है, मनी मार्केटिंग इज फॉर बैंकिंग, ठीक है, यहाँ पे बैंकिंग, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, CRRS CD और EV, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से रब कर देता हूँ ताकि ये आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा रब कर देता हूँ, चलिए ये तो क्लियर हो गया है। चलो
ठीक है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ, ये हमारा, ठीक है। चलो, तो पहले हम लोग इसको लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे ये भी तरीका आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगा। मैं शॉर्ट में लिखूंगा सफिशिएंट मनी, मनी फॉर बैंकिंग, मार्केटिंग, सॉरी मार्केटिंग मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। तो इसके नीचे एक अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद क्या है कोड, इसका कोड हम बाद में लिखते हैं, ठीक है। ये एक तरीका है, इससे आप बहुत अच्छे से मार्क कर सकते हैं किसका कोड क्या हो सकता है। मनी मार्केट इज फॉर बैंकिंग, तो देखिए मनी यहाँ पे मेरा है ऑलरेडी, तो इसको हम लिखेंगे नहीं, जस्ट मार्क कर देंगे ऐसे, जो हम लोग बचपन में मैथ में किया करते थे वैसे, ठीक है। मार्केटिंग है तो मार्केटिंग में भी हम लोग ऐसे मार्क कर देंगे, ठीक है। ईज है, ईज फॉर बैंकिंग, फॉर भी है तो फॉर भी मार्क कर दिए। तो क्या क्या नहीं है मेरा यहाँ पे, ईज नहीं है तो ईज हम लोग दोबारा से लिख लेंगे। और क्या है, बैंकिंग, बैंकिंग, ठीक है, ये लिख लिए इसको। अब इसका हम लोग कोड लिखेंगे सेम वे में, ठीक है। सेम वे में हम इसका कोड भी लिखेंगे। क्या है, ए ई सी आर बी वाई और आर एस। देखिए मेरा नाम आ गया राजा शाह। सॉरी दोस्तों, थोड़ा बाहर का इग्नोर कीजिएगा, रात को 12 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला का कोड, और दूसरा का कोड रहेगा सी आर। देखिए सेम वैसे में जो जो मिलेगा उसके नीचे हम मार्क करते जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे है सी आर आर एस सी डी और ई वी और बाई, ठीक है। तो यहाँ पे सी आर तो है मेरे पास, तो मार्क कर दिए। आर एस है, आर एस मार्क कर दिए। फिर क्या है, सी डी नहीं है तो सी डी हम यहाँ पे लिखेंगे, सी डी लिख लिए। उसके बाद क्या है, ई वी है, ई वी नहीं है तो ई वी भी हम यहाँ पे लिख लेंगे, ई वी लिख लिए। बाई है, बाई हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो इतना मेरा ये पहला का कोड बन गया, ठीक है। तो क्या अब देखिए हम इससे बैंकिंग का कोड निकाल सकते हैं। देखिए 3 तो यहाँ पे मिल गया ऑलरेडी, ठीक है, 3 यहाँ पे मिल गया, कोड भी यहाँ पे तीनों का मिल गया। तो इन तीनों का कोड, इन तीनों में से कोई हो सकता है, लेकिन बचा क्या मेरे पास, ये सफिशियंट बचा, ठीक है। सफिशियंट का कोड तो मेरा यहाँ पे एसी समझ में आ गया। बचा क्या मेरे पास यहाँ पे, ईज और बैंकिंग, और यहाँ पे बचा मेरा सी डी और ई बी, ठीक है। अब इसमें से हम नहीं बता सकते कि ईज और बैंकिंग, ईज का कोड कौन सा है, बैंकिंग का कोड कौन सा है, क्योंकि इसमें ईज का कोड सी डी और ई बी कोई भी हो सकता है, बैंकिंग का कोई भी हो सकता है, तो हमको नहीं पता चल रहा है। तो पहला में तो मेरा नहीं आ रहा है, ठीक है, पहला से मेरा नहीं आ रहा है। दूसरा चेक करेंगे, सेम वे में ऐसे ही लिखेंगे। क्या है, बैंकिंग इज फॉर मनी, ठीक है, बैंकिंग शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, ये पूरा बैंकिंग इज फॉर मनी, बैंकिंग इज फॉर मनी, बैंकिंग इज फॉर मनी, सेम लिख के अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद क्या है, मनी इज नेसेसरी, तो मनी तो है मेरे पास, चलिए मनी यहाँ पे मार्क कर दिए। इज है, मार्क कर दिए। बचा क्या, नेसेसरी, सी ई नेसेसरी, ठीक है। स्पेलिंग में मत ध्यान दीजिएगा, मैं ऐसे ही शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमको एग्जाम में अपने से समझने से मतलब होता है, ठीक है, दूसरों को समझाना नहीं है। तो आप शॉर्ट में किसी तरीके से भी लिखो, बस जल्दी होना चाहिए काम, ठीक है। उसके बाद चलिए इसका कोड हम बैठाएंगे। इसका कोड आएगा पहले आर एस ई वी बी वाई सी डी, ठीक है, आर एस ई वी बी वाई और सी डी, ठीक है, सी डी, ये हो गया इसका कोड।
सेम तरीका वही दूसरा कोड बिठाएंगे, जो मिलेगा उसको हम अनटिक मार देंगे। ठीक है, बाई बी वाई है, फिर है सी डी है, मार्क कर दिया, बचा का ई एफ, तो ई एफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमको पता चल रहा है कुछ, क्या पता चल रहा है, देखिए यहाँ पे मेरा बचा ईज और बैंकिंग। ठीक है ना, ईज और बैंकिंग बचा। मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ और मार्क करने में आसान रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरा बचा ईज और बैंकिंग। ठीक है ना, यहाँ पे मेरा सी डी और ई भी बचा है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए मेरा ईज यहाँ पे है, ईज यहाँ पे भी है, देखिए ईज यहाँ पे है ना, और ईज यहाँ पे है, देखिए सी डी। तो ये दोनों का ईज और मनी का कोड बी वाई और सी डी हो सकता है कि नहीं। यहाँ पे देखिए मनी का कोड क्या है, यहाँ पे देखिए बी आर एस, बी वाई और सी आर, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। और यहाँ पे मेरा बचा बाय मनी और ईज, तो मनी यहाँ पे बी वाई है ना, तो इसका मतलब इसमें से तो कोई ईज का कोड नहीं हो सकता, तो ईज का कोड क्या हो जाएगा मेरा सी डी। देखिए यहाँ पे ईज बचा, यहाँ पे सी डी है, और यहाँ पे भी मेरा ईज और मनी कोड टिक हुआ, जिसमें से मेरा सी डी समझ में आ गया। तो ईज का कोड सी डी है, तो मेरा बैंकिंग का कोड क्या हो जाएगा, मेरा बैंकिंग का कोड हो जाएगा ईवी। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बताया। तो इस तरीके से आपको निकालना होता है। इसका मतलब क्या, जब मैंने दोनों स्टेटमेंट को मर्ज किया तभी मुझे आपका आंसर मिल गया। तो इसका मतलब मेरा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 5। मतलब मुझे जब इफ द डाटा इन बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा क्या है, ओके, इन 4 फ्रेंड्स हु अमंग द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट पर्सन। मतलब 4 दोस्त है, उसमें से शॉर्ट सबसे छोटा कौन है। ठीक है, शॉर्टेस्ट पर्सन मतलब सबसे नाटा कौन है। तो पहले हम लोग पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, राकेश इज टॉलर देन मोहन। राकेश इज टॉलर देन मोहन। मोहन इज नॉट द शॉर्टेस्ट पर्सन, मोहन इज नॉट द शॉर्टेस्ट पर्सन, सही है। तो लोकेश इज टॉलेस्ट पर्सन, लोकेश जो है वो टॉलेस्ट है। ठीक है, लोकेश जो है वो टॉलेस्ट है। 4 दोस्त है, 3 दोस्त यहाँ पे एक, यहाँ पे एक आ गए, तो यहाँ पे कोई तो होगा, बट कौन है मुझे वो नहीं पता नाम। तो एक से तो हम इसको कतई नहीं निकाल सकते। ठीक है, चलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट देख लेंगे क्या है। सौरभ इज शॉर्टर देन लोकेश। सौरभ जो है वो शॉर्टर है किससे, लोकेश से। ठीक है, एंड टॉलर देन मोहन, बट मोहन से जो है वो टॉल है। ठीक है, राकेश इज नॉट द शॉर्टेस्ट पर्सन। अब देखिए 4 दोस्त है, एक पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये हो गया। राकेश इज नॉट द शॉर्टेस्ट, तो राकेश या तो यहाँ पे आ सकता है या तो यहाँ पे आ सकता है। तो शॉर्टेस्ट तो यहाँ पे नहीं होगा राकेश, तो राकेश डेफिनेटली यहाँ पे हो जाएगा। तो जब राकेश यहाँ पे हो जाता है तो हमको पता चल जाता है शॉर्टेस्ट पर्सन कौन है। तो शॉर्टेस्ट पर्सन हमारा है मोहन। तो हमको दूसरा से जो है आंसर मिल गया, पहला से मुझे नहीं मिला। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। इन ए 4 मेंबर फैमिली हाउ इज ए रिलेटेड टू सी। बोल रहा है 4 लोगों का एक मेंबर है। ठीक है, 4 लोगों का एक मेंबर है, जिसमें से सी जो ए जो है ए इज रिलेटेड, मतलब ए किस तरीके से सी से रिलेटेड है। मतलब ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। चलिए तो देखते हैं किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ए इज ए फादर ऑफ डी। ए जो है वो डी के फादर है। ठीक है, हम लोग पहले भी ब्लड रिलेशन क्वेश्चन में मैंने बताया था, जो मेल होता है उसको हम डिनोट करते हैं ट्राइंगल से, और जो फीमेल होगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे सर्कल से। ये हमेशा याद रखिएगा, आपको करने में भी इजी होगा। ब्लड रिलेशन भी जब कीजिएगा आपको समझने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग ए इज ए फादर ऑफ डी, ए जो है वो फादर है मतलब मेल है, हम लोग ट्राइंगल से इसको डिनोट करेंगे।
डी हमको अभी जी का जेंडर नहीं पता। सी इज ए डॉटर ऑफ ई, सी जो है वो ई के डॉटर है, ठीक है। कहीं पे डी इज ए हस्बैंड ऑफ ई, ओके। डी जो है हस्बैंड है, हस्बैंड है मतलब मेल मेंबर हो गया, किसके हस्बैंड है, ई के हस्बैंड है। तो हम लोग डबल लाइन से जो है हमेशा इसको डिनोट करेंगे, हस्बैंड वाइफ को डबल लाइन से डिनोट करते हैं, और सिंगल वाइफ और अगर भाई बहन हो तो लाइन से, ठीक है, ये सिंगल लाइन से। तो ये इसका वाइफ है तो ये सर्कल हो जाएगा। सी इज ए चाइल्ड ऑफ डी, डी के चाइल्ड कौन है, सी है, ठीक है। तो सी मेल है कि फीमेल हमें नहीं पता, हमको शायद इसमें जरूरत भी नहीं पड़ेगा। हमको पूछा है ए इज रिलेटेड टू सी, ए जो है क्या रिलेशन रखता है सी से, तो हम दे सकते हैं ए जो है ग्रैंडफादर है इसके, सी के, ठीक है। तो पहले से तो हमको मिल गया। अब सी का क्या जेंडर है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर रिलेशन ये पूछता कि सी का क्या रिलेशन है ए से, तब मुझे दिक्कत होता, तब मैं नहीं बता पाता, क्योंकि सी मेल है या फीमेल है मुझे नहीं पता, इसलिए तब हम नहीं बता सकते थे। लेकिन इस केस में क्योंकि ए का रिलेशन पूछा है सी से, तो हम रिलेशन बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट में तो हमको दे दिया आंसर, दूसरा स्टेटमेंट से चेक करेंगे। ई इज ए डॉटर इन लॉ ऑफ ए, ठीक है, ई जो है वो डॉटर इन लॉ है ए के, ठीक है, सही है। सी इज ए चाइल्ड ऑफ डी, सी जो है डी का चाइल्ड है, चलिए बनाते हैं। सी इज ए चाइल्ड ऑफ डी, डी इज ए सन ऑफ ए, डी जो है वो सन है इसके, ए के, ए के, डी जो है सन है ए के, और ई जो है डॉटर इन लॉ है ए के, तो इसका मतलब ई जो है वाइफ है इसके, ए के, राइट। तो समझ आ गया, समझे। चलो, तो अब हमसे रिलेशन पूछा है कि ए किस तरीके से रिलेटेड है सी से। अब देखिए, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में मुझे पता था कि ए मेल है या फीमेल है, उसका जेंडर पता है, बट इस केस में हमें ए का जेंडर नहीं पता है कि ये फीमेल है या मेल है, तो इस कारण हम रिलेशन नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ओनली ए, ठीक है, ओनली ए से हम लोग आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 नंबर। चलिए, 7 पर्सन है लिविंग इन ऑन डिफरेंट फ्लोर इन 7 फ्लोर बिल्डिंग। तो 7 पर्सन है जो कि डिफरेंट फ्लोर में रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 और उसके बाद 2 और टॉप मोस्ट फ्लोर इज 7, ठीक है, यही बताया गया है। तो सेम है, हम 2 कंडीशन बनाएंगे, ठीक है। 7 यहाँ पे 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अरे हम लोग इसमें चेक कर लेंगे, ठीक। चलो, फर्स्ट हम लोग स्टेटमेंट चेक करेंगे। पी लीव्स ऑन नॉन प्राइम नंबर फ्लोर। नॉन प्राइम मतलब क्या है, प्राइम नंबर क्या है, 7 5 3, ये सब प्राइम नंबर है। तो नॉन प्राइम मतलब या पी यहाँ पे होना चाहिए 6 में, पी या तो 4 में, और पी या तो 2 में होना चाहिए, ठीक है। चलो P4 में दे देते हैं। अब क्या बोला है उसके बाद, देयर आर 3 पर्सन लिविंग बिटवीन P एंड Q। P और Q के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3, तो Q यहाँ पे आ जाएगा, P यहाँ पे है 1 2 3, Q यहाँ पे आ जाएगा। तो अब देखिए इस P में 3 लोग बीच में और जगह नहीं है Q को बिठाने का, ना ऊपर है ना नीचे, तो मतलब ये मेरा कंडीशन रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो 2 कंडीशन मेरे पास बचा। अब क्या बोला, आर लिव नाइदर ऑन इमीडिएटली अबव नॉट इमीडिएटली बिलो फ्लोर पी एंड क्यू, मतलब पी जो है, ठीक है, पी और क्यू जो है जहाँ पे भी है उसके ऊपर ना तो आ रहेगा ना उसके नीचे आ रहेगा, जस्ट ऊपर, ठीक है, मतलब क्यू के जस्ट ऊपर ना तो आ रहेगा ना तो नीचे आ रहेगा। सेम पी के जस्ट ऊपर ना तो आ रहेगा, पी के जस्ट नीचे ना तो आ रहेगा। तो मतलब यहाँ पे तो आ आएगा नहीं, यहाँ पे आ आएगा नहीं, यहाँ पे भी आ आएगा नहीं, यहाँ पे आ आएगा, तो आ जाएगा मेरा बीच में। तो सेम यहाँ पे भी आर बीच में आ जाएगा। क्लियर। चलो ये पहला स्टेटमेंट मेरा कंप्लीट। अब पहला स्टेटमेंट से क्या मुझे आंसर मिल रहा है,
हमारा आंसर पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, ठीक है, टॉप मोस्ट फ्लोर में कौन रहता है पूछा है। तो हमको क्या मिला यहाँ पे, नहीं मिला आंसर। तो मतलब स्टेटमेंट 1 से तो मुझे आंसर मिल नहीं सकता, ठीक है ना, स्टेटमेंट 1 से मुझे आंसर मिल नहीं सकता। चलो दूसरा आप कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे दूसरे से क्या हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे 7 6 6 5 4 3 2 1, ठीक, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इसको। सॉरी, ये भी टेढ़ा मेरा मेरा लाइन सही नहीं हो रहा है, और प्रैक्टिस चाहिए। चलो कोई ना, समझ में आ गया ना। यहाँ पे फ्लोर है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, आगे से और कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, किस तरीके से इसको सुधार सकूँ। इस लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर व्हिच इज बिलो द फ्लोर क्यू लिव्स। तो बोला है कि क्यू जहाँ पे रह रहा है उसके नीचे एस है ऑड नंबर फ्लोर पे, ठीक है, ये मेरा एक कंडीशन हो गया। देयर आर 4 फ्लोर गैप बिटवीन क्यू एंड टी। अच्छा, क्यू और टी के बीच में जो है 4 फ्लोर का गैप है, 1 2 3 4, 4 फ्लोर का गैप है। अब देखिए क्यू ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, टी ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या इससे हम निकाल सकते हैं, 7 फ्लोर का गैप है, क्यू देखिए यहाँ पे भी हो सकता है, टी यहाँ पे भी, क्यू यहाँ पे भी हो सकता है, टी यहाँ पे भी, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी। तो इस तरीके से हम कहीं पे भी क्यू टी को बिठा सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो स्टेटमेंट है उससे भी हम आंसर नहीं बिठा सकते। देखिए फिर से मैं दिखा देता हूँ, क्यू यहाँ पे हो सकता है, 1 2 3 4, टी यहाँ पे आ गया, क्यू यहाँ पे हो सकता है 1 2 3 4, टी यहाँ पे हो सकता है। अब क्यू यहाँ पे हो सकता है, क्यू यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बोला है क्यू के नीचे एस है और नंबर पे, तो मान लो यहाँ पे क्यू नहीं हो सकता, तो क्यू यहाँ पे तो हो ही सकता है, 1 2 3 4, टी यहाँ पे आ जाएगा, क्यू के नीचे और नंबर एस यहाँ पे। तो क्या इससे हमको टॉप फ्लोर में मिल सकता है, हाँ इससे शायद मुझे मिल सकता है, बट फिर भी हम लोग इसको क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। किस तरीके से करेंगे देखिए, चलो, लेकिन नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी बन रहा है, यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी बन रहा है, और ये भी एक पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे भी मुझे डेफिनेट आंसर नहीं मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मर्ज करेंगे, ठीक है, मर्ज करेंगे मतलब कि जो दोनों स्टेटमेंट है उसको मर्ज करेंगे। तो ये तो मेरा पहला स्टेटमेंट बना ही हुआ है, तो हम इसको दूसरा स्टेटमेंट को इसमें मर्ज करेंगे। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट में बोला है क्यू और टी के बीच में 4 लोग हैं, तो ये क्यू है, यहाँ पे दे देंगे, ठीक है, 4 लोग हैं। अब क्या बोला है कि इस जो है वो क्यू के नीचे है और ऑड नंबर प्लेस पे है, तो यहाँ पे हम इस दे देंगे, ठीक है, ऑड नंबर प्लेस पे आ गया। तो अब मुझे देखिए, अब मेरा ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे 3 नंबर पे 5 नंबर पे आए, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे क्या कुछ पूछा है, मुझे पूछा है कि टॉप फ्लोर में कौन रहता है, तो मुझे मिल गया टॉप फ्लोर पे टी रहता है, तो बस मेरा यही आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, जब मैं दोनों को कंबाइन करता हूँ तब मुझे आंसर मिलता है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। इफ द डाटा इन बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ, जैसे जिस तरीके से मैं करता हूँ मैं उसी तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बताऊँ, ताकि आपको चीज़ें जो है वो आसान हो जाए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, हाउ मेनी बॉयज आर सिटिंग इन ए रो, मतलब कि कितने बॉयज जो है रो में बैठा है, ठीक है। तो इसको भी करेंगे, चलिए पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट पीस इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड, चलिए इसका बनाते हैं हम डायग्राम। पीस इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड, तो यहाँ पे कहीं पे पी है, ठीक है, और राइट हैंड से कहाँ पे बैठा है, फिफ्थ पे बैठा है, फिफ्थ पे बैठा है, ठीक है। क्यू सीट्स 11 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ओके, क्यू यहाँ पे है, लेफ्ट हैंड से है, कहाँ पे 11 नंबर पे बैठा है,
11th नंबर पे बैठा है क्यू, ठीक है। मुझे हाउ मेनी बॉयज़ आर सिटिंग इन ए रो, तो क्या हम इससे आंसर निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि बीच में कितने लोग हैं। ये जो प्लेस है पी और क्यू के बीच में, इसमें कितने लोग हैं, तो ये मुझे नहीं पता। अब देखिए इसका दो पॉसिबिलिटी बनते हैं। पी, मान लीजिए पी इधर से 5th नंबर पे है, तो इसके आगे 4 हो सकते हैं, और 11th ये इधर भी हो सकता है। तो इससे तो मुझे आंसर मिलने से रहा, तो ये से मुझे मिल नहीं रहा है, तो ये तो कट जाएगा। अब दूसरा वो जो है उसको चेक करेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा चेक करेंगे। R6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो R यहाँ पे जो है कहीं पे है, 6 पे है, ठीक है। लेफ्ट हैंड से R 6 पे है। चलो हो गया ये। उसके बाद क्या बोला है, Q सीट्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द वन हु ई सीट्स 7th फ्रॉम द राइट हैंड, तो राइट हैंड से 7th पे जो है, ठीक है। ये मान लीजिए राइट हैंड में 7th में कोई है, राइट हैंड में 7th में कोई है, जिसके थर्ड में 1 2 3, थर्ड में कौन बैठा है, क्यू बैठा है, ठीक है। थर्ड में क्यू बैठा है इधर से, ठीक है। ये समझ आ गया। अब मुझे पूछा क्या गया है, मुझे पूछा गया है कि हाउ मेनी बॉयज आर सिटिंग इन ए रो। तो देखिए अब क्या हो सकता है यहाँ पे, ये तो एक स्टेटमेंट हो गया। अब देखिए यहाँ पे इनके बीच में कितने भी लोग हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है। सेम यहाँ पे अगर सिंगल इस क्वेश्चन को ले तो इसमें बीच में कितने लोग हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है, नहीं पता, राइट। चलो अब देखो, अब अगर मैं क्या करता हूँ, तो इससे मुझे दूसरे में भी से मुझे अगर सिंगल स्टेटमेंट से देखे तो मुझे आंसर मिल नहीं रहा है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मर्ज करेंगे, मर्ज करने के बाद देखेंगे क्या मुझे उससे आंसर मिल सकता है। तो चलो पी यहाँ पे पहला तो स्टेटमेंट बना हुआ है, मैं ये दूसरे को इसमें मर्ज करूंगा, कैसे, अब वो देख लीजिए। देखिए यहाँ पे बोला है क्यू जो है, या सॉरी क्यू जो है वो 11th में है, ठीक है, लेफ्ट साइड से 11th पे है। तो क्यू के आगे कितने लोग हो गए, 10 लोग हो गए, ठीक है, ये मुझे पता चल गया। अब क्यू जहां पे भी है, ठीक है, क्यू जहां पे भी है उसके क्यू जहां पे भी है वो थर्ड पोजीशन में है, और उसके आगे 7 लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3, देखिए 1 2 3 थर्ड पोजीशन में है क्यू, और उसके आगे जो है यहाँ से लेके यहाँ तक लो है वो 7 लोग है, ठीक है। और यहाँ पे जो है 5 लोग ऑलरेडी है, P5 में है, तो इसका मतलब ये जो यहाँ पे है और यहाँ पे 2 लोग और है, ठीक है। तो मुझे अब यहाँ पे मुझे टोटल पता चल सकता है, क्योंकि जो भी यहाँ पे है जो भी यहाँ पे है इस जगह पे, ध्यान दीजिए इस जगह पे जो भी है, तो इसके थर्ड में क्यू है, ठीक है। तो ये अगर 5 यहाँ पे है, ये 7 नंबर पे है, तो इसके आगे कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 6 लोग हो गए। मैं इसको डायग्राम को मैं आपको फिर से यहाँ पे साफ करके समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए क्यू यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है, ठीक है, ये 11th पोजीशन में है, और P जो है यहाँ पे है, ये 5th पोजीशन में है, 5th पोजीशन में है। अब क्या है, Q जहाँ पे भी है, ठीक है, मतलब राइट हैंड से, ठीक है, कोई है जो 7th पोजीशन में है, यहाँ पे 7th पोजीशन में कोई है, मुझे नहीं पता, और उससे जो है थर्ड पोजीशन पे Q है। तो पहला 1 2 3, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे है Q, सेटिस्फाई हो गया। अब देखिए ये तो 7th पोजीशन में है, तो अगर ये 7th पोजीशन में है तो यहाँ से यहाँ तक कितने लोग हो गए, 6 लोग हो गए कि नहीं। तो 5 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इसके बीच में 1 लोग यहाँ पे आ जाते हैं, है ना। तो टोटल कितने लोग हो गए, यहाँ पे 7 हो गए, यहाँ पे 11, 7 और 11 और 7 हो गया मेरा 18, और इसके बीच में 2 लोग हैं, तो टोटल 20 लोग हो गए। तो मुझे यहाँ से आंसर निकल सकता है, ठीक है ना। आपको समझ आ गया। तो हमको क्या करना होगा, हम जब दोनों को मर्ज करेंगे तभी मेरा आंसर मिल जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा नंबर 5, इफ द डाटा इन बोथ द स्टेटमेंट
1 and 2 are together are necessary to answer the question। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन में चले जाते हैं। टाइम थोड़ा ले रहा हूँ क्योंकि मैं अच्छे से आपको समझा रहा हूँ ताकि आगे से आपको कोई दिक्कतें ना हो। चलिए 7 there are 6 persons sitting in a circular table, all are facing towards the center, who among the following seat second to the left of P। तो 6 लोग हैं, सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं और तो क्वेश्चन पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, मतलब पी के सेकंड में कौन बैठा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पी के सेकंड में। तो हम लोग इसको डायग्राम पहला स्टेटमेंट हम लोग चेक करेंगे, सर्कल बनाएंगे 6 लोगों का। ठीक है, चलिए एक और सर्कल मैं बना लेता, अगर पॉसिबिलिटी बने तो उसको चेक डायलेट कर लेंगे। डेटा सफिशिएंसी है दोस्तों, मेंस में आता है, अच्छे से थोड़ा सा टाइम देके बनाइएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। ठीक है, पी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर। चलिए आर यहाँ पे ले लिए, पी यहाँ पे ले लिए, आर यहाँ पे ले लिए, पी यहाँ पे ले लिए। आर फेसेस एस, आर फेसेस एस, एस यहाँ पे दे दिए, एस यहाँ पे दे दिए। क्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, तो क्यू यहाँ पे नहीं हो सकता है, यहाँ पे भी नहीं हो सकता है, तो क्यू मेरा यहाँ पे डायरेक्ट बैठ गया। ठीक है, तो पूछा क्या है, वो अमंग द फॉलोइंग सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, ये देखिए पी के सेकंड लेफ्ट में क्यू बैठा है, तो मुझे इससे आंसर मिल गया। तो पहला में से तो मुझे आंसर मिल गया। देखिए इसके बगल में कौन बैठा है उससे कोई मतलब नहीं, आपसे जो क्वेश्चन पूछा आप उसको देखिए, क्या उसका आंसर आपको मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। पी के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, क्यू बैठा है, मुझे यहाँ से आंसर मिल गया। ठीक है ना, तो इससे तो मिल गया। चलिए अब दूसरा स्टेटमेंट हम लोग चेक करेंगे, तो उसके लिए फिर से डायग्राम बना लेंगे। अरे यार, तो इसको ठीक है, डायग्राम बन गया। P फेसेस Q, देखिए P फेस कर रहा है किसको, Q को, बन गया। S इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, मतलब S यहाँ पे नहीं आ सकता है, S यहाँ पे नहीं आ सकता है। ठीक है, चलो S इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, R इज इमीडिएट राइट ऑफ S, तो R जो है वो इमीडिएट राइट में बैठा है S के, तो S मेरा दो जगह है, एक तो यहाँ पे S बैठ सकता है और S यहाँ पे, तो अगर हम S को यहाँ बैठाते हैं तो इसको इमीडिएट राइट में बैठाने का जगह नहीं है, तो मेरा S यहाँ पे बैठ जाएगा और R इज इमीडिएट राइट, तो R जो है मेरा इमीडिएट राइट में यहाँ पे बैठ जाएगा। समझ आ गया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, तो S यहाँ पे नहीं बैठेगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P, P के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है, P के सेकेंड लेफ्ट में मेरा R बैठा है, S बैठा है। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए तो इसका क्वेश्चन मेरा हो जाएगा, तो मुझे स्टेटमेंट 1 से भी आंसर मिल रहा है, मुझे स्टेटमेंट 2 से भी आंसर मिल रहा है, तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा 3। ठीक है, इफ द डाटा इधर स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। 6 different color boxes arrange one above another, which colored box arrange in bottom most। ठीक है, बोला 6 बॉक्स कलर है, 6 बॉक्स है अलग अलग कलर के, सबसे नीचे कौन बैठा है। तो चलिए स्टेटमेंट 1 देखेंगे, व्हाइट कलर बॉक्स अरेंज जस्ट अबव येलो कलर बॉक्स एंड जस्ट बिलो रेड कलर बॉक्स, मतलब जो व्हाइट कलर बॉक्स है वो येलो के जस्ट ऊपर बैठा है और रेड के जस्ट नीचे, तो इसका मतलब मेरा कुछ इस तरीके का बनेगा, रेड रेड वाइट येलो। ठीक है, तो इस तरीके से बैठेगा। तो अब देखिए 3 पोजीशन तो यहाँ पे हो गए। अब क्या पूछा है, पिंक इज नॉट द बॉटम मोस्ट, पिंक बॉटम में नहीं बैठा है, तो चलो नीचे नहीं बैठेगा। हाँ, ऊपर तो 3 जगह और खाली बच जाता है ना, तो पिंक यहाँ पे भी आ सकता है, पिंक यहाँ पे भी आ सकता है, पिंक यहाँ पे भी आ सकता है ना। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो हमको पूछा है बॉटम मोस्ट फ्लोर में कौन बैठा है, तो अगर देखिए पी को अगर टॉप मोस्ट में देते हैं तो बॉटम मोस्ट में येलो आ रहा है, अगर पी को यहाँ पे देते हैं तो
फिर नीचे नहीं आ सकता है क्योंकि पी मान लो कि ऊपर 2 ही लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे पी यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5 पी नीचे एक जगह हो जाता है, तो नीचे कोई भी आ सकता है, तो मुझे 3 कलर बच जाता है, 3 कलर में से कोई भी नीचे आ सकता है, तो पहला में से तो मुझे आंसर नहीं मिल रहा है। दूसरा चेक करेंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव रेड कलर बॉक्स। तो चलो मैं ऐसा करता हूँ, 6 बॉक्स बना लेता हूँ, 6 5 7 सॉरी 4 6 5 4 3 2 1। ये आपको समझाने के लिए मैं इसको कर देता हूँ, नहीं तो फिर आप गड़बड़ा जा सकते। ये हो गया। बोले नंबर ऑफ बॉक्स अबव रेड कलर बॉक्स इज सेम एज बिलो येलो कलर बॉक्स, मतलब कि रेड के ऊपर जितना भी बैठा है, ठीक है, येलो के नीचे उतना ही लोग है। अब देखिए रेड को हम यहाँ दे सकते हैं, येलो हम यहाँ दे सकते हैं, ठीक है ना, सेम एज बिलो येलो कलर बॉक्स, ठीक है। तो येलो या तो येलो मेरा यहाँ पे भी आ सकता है और रेड यहाँ पे मुझे नीचे भी आ सकता है, ठीक है, पे भी हो सकता है। अब कैसे ग्रीन कलर बॉक्सेस ऑन टॉप पोजीशन, ग्रीन जो है वो टॉप पोजीशन में है, तो रेड और येलो तो ग्रीन टॉप पोजीशन में आएगा नहीं, तो ग्रीन हम यहाँ पे दे देंगे, तो ग्रीन यहाँ पे हो गया। तो रेड येलो, इन दोनों रेड येलो यहाँ पे भी हो सकता है, रेड येलो यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे इसमें भी पोजीशन नहीं मिल रहा है कि कौन कहाँ पे होगा, तो मतलब कि इसमें से भी मुझे आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, इसमें से भी मुझे आंसर नहीं मिल रहा है, दूसरे स्टेटमेंट से भी मुझे आंसर नहीं मिला। चलो अब दोनों को हम लोग का टाइम है कि हम दोनों को कंबाइन करेंगे, क्या कंबाइन करने से हमको मिल सकता है? चलो देख लेते हैं, 6 5 4 3 2 1। ठीक है, ये है, चलो मैं मार्क नहीं कर रहा। अब देखो रेड वाइट और येलो ये तीनों तो एक साथ आएगा, है ना, समझ रहे हो ना, रेड ये वाइट और येलो तीनों एक साथ आएगा। अब देखो अगर मैं रेड यहाँ पे देता हूँ, वाइट येलो और येलो ऐसे देता हूँ, तो रेड के बोला है कि मेरे दूसरे स्टेटमेंट में, ये वाला स्टेटमेंट में, ठीक है, कि रेड के ऊपर जितना बैठा है येलो के नीचे उतना, तो रेड के ऊपर तो एक है बट येलो के नीचे यहाँ पे 2 लोग हो जा रहे हैं। चलो मैं क्या करता हूँ कि रेड को यहाँ दे देता हूँ, वाइट को यहाँ दे देता हूँ, येलो को यहाँ दे देता हूँ। अब देखिए येलो के नीचे कितना हो गया, 1 लोग हो गए, रेड के ऊपर कितना हो गया, 2 लोग हो गए। तो मतलब अगर हम मर्ज भी करते हैं ना इसको इससे, फर्स्ट स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट में, तो भी मेरा आंसर कहीं से नहीं मिल रहा है, समझ आ रहा है ना। तो इसका मतलब जो है मेरा स्टेटमेंट 4 हो जाएगा, मतलब कि इफ द डेटा गिवन इन बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मेंस लेवल के जो भी जितने भी टॉपिक्स है, जो मिसलेनियस क्वेश्चन है वो सारा आपको करा सकूँ, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, आप वीडियो को देखिए सीखिए, ठीक है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसको क्लियर कर सकूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों आप स्वस्थ रहिए, बढ़िया रहिए, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।